टेल यू, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई ड्रामा या मूवी देख रहा हूँ। डैड इतनी आसानी से मान जाएंगे? माई पेरेंट्स रियली लव मी, दे कैन डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। सीरियसली आई एम सो ब्लेस्ड। खुदा का बहुत 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 शुक्र है कि उन्होंने मुझे इतने प्यारे पेरेंट्स दिए, और साथ ही साथ वही खुदा मुझे इतनी प्यारी बीवी देने वाला है। और हाँ प्लीज मेरी बात सुनो, अपनी मॉम से कहना कि मैं ज्यादा वेट नहीं करने वाला हूँ, इसी महीने की कोई डेट दे दें। और हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट, हमें हनीमून भी तो प्लान करना है। एक काम करेंगे, तुम्हें कहाँ जाना है? रोम। तुम रोम चले जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे पेरिस। अच्छा बस बस बस, शेख चिल्ली वाली प्लानिंग मत करो। अरे क्यों ना करूं प्लानिंग, शादी एक बार होती है तो प्लानिंग तो अच्छी से होनी चाहिए ना। और हाँ हेलो, आप अपने होने वाले शौहर को शेख चिल्ली बोल रही हैं? और नहीं तो क्या। अच्छा मैडम, आप तो कह रही थी कि मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, देखा वो कितनी आसानी से मान गए। अब देखना वही होता जाएगा जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ, और तुम भी वही करोगी जैसा मैं चाहता हूँ। अच्छा तो ये इरादे हैं आपके। हेलो, तुम ना बहुत टिपिकल हस्बैंड बनने वाले हो, और अगर ऐसा ही है तो अपने लिए कोई टिपिकल लड़की ढूंढ लो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी ऐसी बीवी नहीं बनूंगी। मैं तो बहुत बागी हूँ। तो तुम एक बागी लड़की हो, तो क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर भाग सकती हो? एक काम करते हैं, भाग के शादी करते हैं, तुम्हारी बगावत का शौक भी पूरा हो जाएगा। वेरी फनी। आई एम ओनली जोकिंग। अच्छा हाँ, एक काम करना, कपड़े थोड़े से ईस्टर्न पहन लेना। मॉम की तो खैर है, लेकिन डैड के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लीज। क्यों? वैसे मैं इंडिसेंट कपड़े पहन के घूमती हूँ क्या? अरे मैं तो एहतियातन कह रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो उस दिन तुम कोई बगावत कर दो। पागल हो तुम। ये आपको बोला ना मैंने कि ये हमारी पार्टी लाइन है। कल परसों हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं फोन पे आपको कंफर्म कर दूँ। जी ठीक है बात करता हूँ। क्या हुआ, कोई खास बात है? जी बहुत खास बात है। माशाल्लाह लगवा दी। आप कभी सियासी बातों को छोड़कर घरेलू बातों पे भी तवज्जो दिया करें। घरेलू वजारत की जिम्मेदारी तुम्हारी है और मैं उसमें मदाखलत करना नहीं चाहता। हाँ, अगर कोई बजट का मसला है तो बताओ। वो एनी का क्लास फेलो है ना, वो उसका रिश्ता लेकर आना चाह रहा है और एनी भी उसे पसंद करती है। मगर एनी की शादी तो मैं किसी सियासी घराने में करवाना चाहता हूँ। वो भी सियासी घराना है। अच्छा, कौन है वो लोग? बाप दादा का नाम क्या है? बख्तियार आली का बेटा अरसलान। ठीक है, कब आ रहे हैं वो लोग? अगर आप इजाजत देंगे तो कल शाम बुलवा लें। बुलवा लो, मगर एक बात याद रखना, उनके इंतजामात में कोई कसर नहीं छोड़ना।
आपने बिना वजह इतना तकल्लुफ किया। अरे नहीं भाभी, तकल्लुफ क्या था। फारूक साहब ने कहा था कि आप लोगों की खातिर तवाज़ो में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। कमी तो रह गई है। जी भाई साहब। मेरा मतलब है फारूक साहब अभी तक नहीं आए। वो कमरे में बस आते ही होंगे। आप लोग चाय लीजिए ना। नहीं, फारूक साहब आ जाएं तो साथ ही पीते हैं। मैं खुद जाकर देखती हूँ। अरे आप अभी तक यहाँ खड़े हैं? हम लोग नीचे कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। जाओ बैठो उनके पास, एक कॉल करके आता हूँ। जल्दी आ जाए ना, हम लोग को इंतजार करवाना अच्छा नहीं लग रहा। कह रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। जाओ बैठो उनके पास। जल्दी आ जाइएगा। हेलो। खाना बहुत मजे का ऊपर। अम्मी जरा चावल निकालो। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। अरसलान साहब नहीं, अरसलान। तैमूर, तुम्हें बचपन से समझा रहा हूँ लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता। खैर छोड़ो, ये बताओ स्टडीज कैसी जा रही है? बस अब असाइनमेंट सबमिट करना है और फिर डिग्री। वाओ, दैट्स सो कूल। बस फिर तो तुम यहाँ आने की तैयारी शुरू कर दो। क्यों, खैरियत तो है? खैरियत ही खैरियत है। मैं शादी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में तुम जरूर जरूर और जरूर आओ। अच्छा, बस फिर जरूर आऊंगा। वैसे कब है? डैड गए हैं मेरा रिश्ता लेकर। डेट्स में तुमको मैसेज कर दूंगा और मैं तुमको टाइम से पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम एन वक्त पे कोई बहाना ना कर दो। नहीं अरसलान साहब, बहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जरूर आऊंगा। और हाँ तैमूर, तुम्हारे ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तुमने यहाँ पर आना है और शादी के सारे इंतजाम तुमने करने हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरसलान साहब का फोन था, उनकी शादी हो रही है, मुझे इनवाइट करने के लिए खुद फोन किया उन्होंने। कल ही तो हम जिक्र कर रहे थे, आज ही फोन आ गया। अकेले जा रहे हो कि हमें भी साथ में जाओगे? क्या हो गया तुझे? हम सब जाएंगे बेटी। वहाँ सबसे मिलवाएगा ना कि ये मेरी मंगेतर है। जी बस वो आ ही रहे हैं। एक बहुत ज़रूरी कॉल आ गई थी, इसलिए बिजी थे। अगर फारूक साहब मसरूफ है तो हम किसी और दिन आ जाएंगे। नहीं बैठे आप, वो आ ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इख्तियार अली साहब, क्या हाल चाल? हाँ भाई बख्तियार अली साहब, कैसे आना हुआ? भाभी ने आपको बताया नहीं? बताया, मगर यकीन नहीं आ रहा था मुझे कि क्या मोहतरम बख्तियार अली अपने बेटे की शादी फारूक जमान की बेटी के साथ करना चाह रहे। हालांकि वो बात मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ कि बख्तियार अली साहब ने फारूक जमान को बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अदालत में घसीटा।
वो इल्जाम बेबुनियाद नहीं थे। अच्छा, अब छोड़े ना माजी की बातें, क्या रखा है इसमें? जी बिल्कुल, अब तो हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं अगर अपनी सियासत को दांव पे लगा देता हूँ तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आइंदा इलेक्शन में आप मेरे खिलाफ नहीं लड़ेंगे और अपनी पार्टी की सीट हमारी पार्टी के नाम करेंगे। फारूक साहब, मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया। जहां तक सीट की बात है, तो आप अपनी सीट अपनी बेटी को जहेज में क्यों नहीं देते? फैसला करके बता दें। बात सुने बख्तियार आली साहब, आइंदा अपनी हैसियत देखकर किसी के घर में जाओ। फारूक, चुप करके बैठ जाओ तुम। लगी आग। क्या हुआ? हाथों से क्यों है छोड़ा ये दिल कि जुड़ ना सके यूं तोड़ा ये दिल। क्या इश्क की तूने दी है सजा। कहाँ जा रही? ये खुद गर्जियां अपने कमरे में। नहीं, अभी थोड़ी देर बैठूंगी बस। किस लिए? ताकि आप मुझे इस तरह से घूरती रहे। तुम्हें घूर नहीं रही, मैं सिर्फ ये भांपने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो क्या भापा आपने? अभी कुछ भापा नहीं है, जभी तो कह रही हूँ कि थोड़ी देर बैठूंगी बस। और सलाम बेटा, तुम जी भर के रो लो, थोड़ा उदास हो। जो कुछ भी जिंदगी में हुआ है ना, उसे हमेशा के लिए भूल जाओ बेटा। वक्ती दुख को ना जिंदगी का रोग नहीं बनाते, क्योंकि ये दुख इंसान को कहीं अंदर खोखला कर देता है और इसका असर उनसे वाबस्ता रिश्तों पर भी पड़ता है।
और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं डैड को कैसे फेस करूंगा। मेरी वजह से कितनी बेइज्जती हुई है। क्यों फेस नहीं कर सकते? बिल्कुल वैसे फेस करना जैसे आज तक करते आए हो। बेटा, औलाद माँ बाप के वजूद का हिस्सा होती है। उन्हें अपनी इंसल्ट की कोई फिक्र नहीं होती है। उन्हें तो सिर्फ ये फिक्र होती है कि कहीं गुस्से में उनकी औलाद कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। अब देखो अरसलान, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूं। आज के बाद कभी जिंदगी में मत कहना कि तुम कुछ खा के मर जाओ या तुम अपने आप को कुछ कर लोगे। अभी के अभी बाबा को फोन करें, उन्हें वापस बुलाएं और आप दोनों जाके उसके डैड से माफी मांगे। कैसी बातें कर रही हो एनी? क्या सच में ऐसा मुमकिन है? क्या ये मुमकिन था कि बख्तियार आली हमारे घर में कदम रखते? लेकिन वो आए ना, अपने बेटे की खुशी की खातिर आए। और बाबा ने क्या किया? उनके इस जेस्चर को अप्रिशिएट करने के बजाय सीट्स मांग ली। शादी कर रहे हैं या सौदा कर रहे हैं कि बेटी लो और सीट दो। I'm surprised. I'm shocked. How could he do this? एनी मेरा बच्चा, इतना गुस्सा मत करो। तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ये सब कुछ करेंगे। जब मैंने उन्हें बताया था कि बख्तियार आली अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रहे हैं तो वो तो फौरन राजी हो गए थे। और आपको क्या लगा कि वो अपनी बेटी की खुशी की खातिर राजी हुए? ये सियासतदान ना अपने वोटर से झूठ बोलते हैं और वक्त आने पर अपने सगों को भी नहीं बख्शते। कैसी बातें कर रही हो एनी? वो तुम्हारे बाप हैं बेटा। ठीक आपने, बाप है वो, लेकिन पहले एक पॉलिटिशियन, फिर बाप, सियासतदान और खूब सियासत खेलते। जी जी एनी मैडम जी, बोलिए बोलिए। सुकून नहीं मिला आपको अपने माँ बाप से मेरे माँ बाप की बेइज्जती करवाने के बाद? नहीं, अभी भी सुकून नहीं मिला आपको? हाँ, अब तो इसलिए फोन किया होगा ये जानने के लिए कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मजे लेने के लिए फोन किया। निकली ना तुम अपने बाप की तरह चालबाज। हाँ अर्शद, just listen to me, अर्शद। नहीं एनी, तुम अब मेरी सुनो। मेरी जो तुमने मेरे बाप के साथ और मेरी माँ के साथ किया है ना, इसका हिसाब तो मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे हिसाब लूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर दोगी, मुझे बेवकूफ बनाओगी? यानी अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ऐसा हो जाएगा और मैं ऐसा होने दूंगा, तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं,
समझ आई तुम्हें? तुम इस सब में मुझे क्यों शामिल समझ रहे हो? असल इट्स नॉट माय फॉल्ट, मुझे नहीं पता था कि बाबा ये सब करने वाले हैं। बस बस सैनी, जो उन्होंने करना था ना उन्होंने कर लिया है। अब जो करना है वो मैंने करना है। जस्ट वेट एंड वॉच। अरशद, अरशद, What's wrong with him? मुझे क्यों कसूरवार समझ रहा है? देखा अम्मी, अभी तक नहीं आया, जबकि सुबह से कहा था कि जल्दी आ जाना, बाजार जाना है मुझे लेके। आ जाएगा, रास्ते में होगा। पता है ना तुम्हें कितनी ट्रैफिक होती है सड़कों पे? आपने हमेशा कसम खा रखी है उसकी तरफदारी करने की। तुमने भी कसम खा रखी उसे झगड़ा करने की। शुक्र करो घर का लड़का है, खामोशी से सुनता है तुम्हारी बातें, वरना तुम्हारे जो तौर तरीके ना कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। तौबा करें अम्मी, पहली बार ऐसी माँ देखी है जो अपनी ही बेटी को कोस रही है। आ गया, आ गया, आ गया। अरे रुको ना, अरे सांस तो लेने दो। अंदर क्यों ले आए, बाहर रुको ना, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चलो। ओहो, सुबह का गया हुआ, अभी घर आया हूँ, सांस तो लेने दो और जाके मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा, देर हो गई? ट्रैफिक बहुत थी क्या? हाँ जी, वो मेन रोड में पुल बन रहा है ना, बरोस, उसी की वजह से इतना ट्रैफिक जैम होता है, वहीं फंसे रहते हैं। बहुत देर से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। ये लो, यो। अरे पानी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, जल्दी करो ना। ले जाओ इसे बेटा, बाजार ले जाओ। तुम्हारा आज ही जाना जरूरी है क्या? जरूरी, बहुत जरूरी है। अरे तुम्हारी दोस्त की शादी है, इतने अमीर लोग हैं, उनकी शान की तरह बनाऊंगी ना कपड़े। अभी तो शादी की तारीख भी तय नहीं हुई, तुम्हें कपड़े बनाने की पड़ेगी सबसे पहले। तारीख कोई भी हो, कपड़े तो लेने ही है ना। भाई चलो जल्दी करो यार, दुकान बंद हो जाएगी। जाओ बेटा इसे ले जाओ, ये नहीं सुनेगी अब किसी की। पानी क्या हो गया है? चलो चलो, अल्लाह हाफिज। जल्दी आ जाना। हाँ हाँ आ जाऊंगी। तौबा है इस लड़की का, जो दिमाग में आ जाए वो करके रहती है।
अरसलान साहब कह रहे हैं उन्हें खाना नहीं खाना। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। नहीं रुको, कोई जरूरत नहीं है। भूख लगेगी खुद खा लेगा, तुम खाना खाओ। उसने रात से कुछ नहीं खाया है, देख लेती हूँ। भूख इंसान को सब जान बनाती है। मुझे नहीं पसंद ये कमजोर और रोते हुए लड़के। तुम इस तरह उससे हमदर्दी दिखाओगी तो खुद को मजलूम समझेगा। उसे एहसास दिलाओ कि जुल्म तो उसने हमारे साथ किया है, हमें बेइज्जत करवा के। देखिए, वो रात से ही बहुत परेशान है कि वो आपका सामना कैसे करे। उसे परेशान होना चाहिए। तुम्हारी जज्बाती बातों में आकर मैंने उस शख्स की दहलीज पर कदम रखा जहां पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। ये चलो, हमारे बेटे को यह एहसास तो हो गया होगा कि मैंने अपनी अना पर अपने बेटे की पसंद को फौकियत दी है। देखिए, माँ बाप को तो वैसे ही धड़का लगा रहता है कि उनकी जवान औलाद कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर ले। मैं आपके जैसा दिल कहां से लाऊं? मैं तो माँ हूं ना। अब्दुर्रहीम। जी सर। आज से तुम अरसलान पर हर लम्हे निगाह रखोगे। कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता, मुझे पल पल की खबर चाहिए। जी सर। और याद रखना, अरसलान को इस बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। हद हो गई आपसे। अब घर के नौकर घर के मालिक पर नजर रखेंगे। फारूक जमान एक मौका परस्त और शातिर सियासतदान है। मुझे पूरा यकीन है कि उसने हमें नीचा दिखाने के लिए अपनी बेटी के जरिए हमारे बेटे को फंसाने की कोशिश की। मैं बख्तियार आली हूं, शिकार करता हूं, होता नहीं। खाना दो इसे। ये अच्छा है, निकल है ना? नहीं, ये देखिएगा, लो प्राइस में है ये उससे भी ज्यादा अच्छा है ना? नहीं नहीं भाई, ये क्या दिखा रहे हो आप मुझे? हाँ, ये इतने लो क्वालिटी के सूट पहनूंगी मैं शादी में? हरगिज़ नहीं। अरे भाई, कुछ ढंग का है तो वो दिखाओ, तो वरना कोई दूसरी दुकान में चली जाऊंगी मैं। बाकी सारे महंगे हैं, आपके बारे में नहीं आएंगे। तो हम तुम्हें शक्ल से कंगाल और फुकरे दिखते हैं जैसे क्वालिटी के सूट दिखा रहे हो? बाजी, मेरा मतलब ये नहीं। क्या मतलब है? चले जाके दूसरे को सूट दिखाएं। चलिए सर। अरे तुम उसको ये बोलती ना, बख्तियार आले की बेटी की शादी में जाना है। उसने खुद फोन करके बुलाया मैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बोल रहा था उसको। चुप करो तुम तो। उसने यकीनन तुम्हारे हुलिये को देख के अंदाजा लगाया कि हम फकीर हैं। ऐसी मुंह उठा के चले आते हो बाजारों में। ये शर्ट 5 साल पुरानी शर्ट पहनी हुई है, और ये पैंट 10 साल पुरानी। और तौबा तौबा तौबा, ये जूते घिस घिस के तुम्हें बददुआएं देने लगे। बस कर जाओ। ये देखिएगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का ही है। काम भी देखिए, स्टाइल भी देखिए। बहुत ही बेकार क्वालिटी का ये, बहुत ही फजूल कपड़े हैं तुम्हारे पास। कहीं और चलते हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से लेना। नहीं, छोड़ दो यहाँ से। चलो, बहुत बेइज्जती होगी मेरी यहाँ पे। चलो कहीं रखो अपने कपड़े, बेकार बकवास।
एनी मेरा बच्चा सूप पी लो। बस मामा, और नहीं पिया जा रहा। थोड़ा सा तो पी लो। मुझे नहीं पीना। एनी मेरा बच्चा मत रो। तुम्हारी आंखों में आंसू देखती हूँ ना तो मेरा दिल कटने लगता है। मैं हमेशा अर्शद से कहती थी कि हमारी शादी नामुमकिन है, वो ही नहीं मानता था। उस पर तो जुनून सवार था नामुमकिन को मुमकिन बनाने का। मैं तो खुद हैरान हूँ, उसने कैसे अपने डैड को राजी किया और वो हमारे घर भी आ गए। क्योंकि उसके डैड उससे मोहब्बत करते। सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर वो अपनी अना को मार के हमारे घर तक आए। मेरे बाबा की तरह नहीं है कि खूनी रिश्तों में भी सियासत करे। ऐसे मत कहो एनी, तुम्हारे बाबा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। प्यार करते हैं? पापा सिर्फ सियासत करना जानते हैं मामा, और क्या खूब सियासी चाल चली उन्होंने। अपनी बेटी के बदले में पार्टी की सीट मांगी, इतना सस्ता कर दिया उन्होंने मुझे। इससे तो बेहतर होता मुझे किसी बाजार में। खुदा के लिए बेटा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मत रो, मत रो, मत रो मेरा बच्चा।